जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी दोस्तों, आर्मी डीजी ईएमई दिल्ली कैंट रिक्रूटमेंट 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो गया। ये जो भर्ती है मेरे भाई, ये ऑफलाइन भर्ती है और इस भर्ती के बारे में आप सभी को संपूर्ण जानकारी देने वाले कि कौन कौन से बंदे इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखोगे मेरे भाई, तो इसमें टोटल 7 पदों पर भर्ती निकाला गया मेरे भाई। और बात करते हैं मेरे भाई, इसका आवेदन कब से होने वाला है, तो आवेदन स्टार्ट हो चुका है 4 जनवरी 2026 से। इसका ऑफलाइन फॉर्म फिलअप होना शुरू हो चुका है और लास्ट डेट है मेरे भाई 23 जनवरी 2026 तक। आप इसके लिए क्या कर सकते हो मेरे भाई, आवेदन कर सकते हो। एडमिट कार्ड एग्जाम डेट को लेकर कोई भी अपडेट नहीं है। जैसे ही आएगा मैं आप लोग को टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, तो टेलीग्राम को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं मेरे भाई, फॉर्म फिलअप करने के लिए कितने रुपए चार्जेस लगेंगे। तो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करें, आप लोग को 1 रुपये भी देने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। बिल्कुल फॉर्म जो है फ्री में फिलअप होगा मेरे भाई, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मेरे भाई, इसमें एज लिमिट क्या मांगा गया है। तो 18 से लेकर मेरे भाई 25 वर्ष के बीच में अगर आपका एज है तो आप इजीली इस फॉर्म को फिलअप कर पाओगे, कोई दिक्कत का सीन नहीं है मेरे भाई, ठीक है। उसके अलावा मेरे भाई एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड कर लीजिएगा। अभी हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आप लोग को हम दिखाएंगे, सो टेंशन मत लीजिए। 23 जनवरी 2026 को आप लोग का मिनिमम 18 वर्ष पूर्ण जाना चाहिए। बात करते किन किन पदों पर भर्ती निकाला गया, तो सबसे पहले देखो मेरे भाई, एमटीएस के लिए यहाँ पर भर्ती निकाला गया 4 पद है मेरे भाई और सिर्फ 10वीं पास। अगर आप 10वीं पास हो तो एमटीएस के लिए आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। 10वीं पास कौन नहीं होगा मेरे भाई, परमानेंट जॉब है आर्मी में सिविलियन का, तो आप लोग जरूर इस फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। दूसरा देखो टेलीकॉम मैकेनिक, जिसमें कि 2 पद है, इसमें आईटीआई और 12th पास होना जरूरी है, तभी जाके आप क्या कर सकते हो, फॉर्म फिलअप कर पाओगे। आईटीआई भी टेलीकॉम मैकेनिक का होना चाहिए, तब जाके आपका होगा। एक है अर्मानेंट मैकेनिक है, जिसका 1 पद है 12th पास, और इसी अर्मानेंट के रिगार्डिंग क्या होना है, अर्मानेंट मैकेनिक के रिगार्डिंग आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा जो भी हो, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, फॉर्म फिलअप कर पाओगे। इसमें तो देखो कि सर्टिफिकेट है, बहुत बच्चे के पास नहीं होंगे, बहुत के पास होंगे तो वो जरूर इसके लिए अप्लाई करना। लेकिन नॉर्मली देखो एमटीएस के लिए सारे बंदे अप्लीकेबल है, वो फॉर्म को फिलअप जरूर करना मेरे भाई। ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करने के बाद मेरे भाई आपके चांस बहुत ज़्यादा होते हैं उसमें सिलेक्शन के, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो फॉर्म को नहीं छोड़िएगा। फॉर्म फिलअप करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो समझिए। देखिए सबसे पहले एजुकेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट जनरल वाले को छोड़कर सारे कैटेगरी को लगेंगे। उसके बाद आधार कार्ड लगेगा, 2 पासपोर्ट साइज का फोटो, 1 लिफाफा, उसमें 5 रुपये का पोस्टल स्टाम्प आप लोग को चिपकाना होगा। कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप लोग दीजिए, नहीं तो देने की कोई ज़रूरत नहीं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। और सारे को सेल्फ अटेस्टेड करना है, यानी कि जितने भी ये बताया डॉक्यूमेंट सबका फोटो कॉपी निकाल के उसके ऊपर अपना साइन करके सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिएगा, ठीक है। और फॉर्म को कहाँ पर भेजना है, तो यहाँ पर एड्रेस दिख रहा है, इसी एड्रेस पे फॉर्म को क्या करना है, ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से क्या करना है मेरे भाई, फॉर्म को सेंड कीजिएगा। या आपके नज़दीक में है ये हेडक्वार्टर टेक्निकल ग्रुप ईएमई दिल्ली कैंट, अगर आपके घर के बगल में तो आप जाके बाई हैंड भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो आप लोग ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से क्या कर सकते हो, फॉर्म को भेज सकते हो। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, इसमें नॉर्मली एग्जाम होता है जो बहुत ईजी होता है, आराम से क्रैक कर लोगे। उसके बाद स्किल टेस्ट जिसमें होगा उसमें स्किल टेस्ट देना पड़ेगा, नहीं तो स्किल टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन। जैसे एमटीएस में आपको स्किल टेस्ट की ज़रूरत शायद से ना हो, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आर्मी में एक सिविलियन के तौर पे क्या कर सकते हो मेरे भाई, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो इंडियन आर्मी को, वो भी परमानेंट, ठीक है। तो आप लोग जरूर इसका फॉर्म फिलअप कीजिएगा। अब फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है, सबसे बड़ी मुद्दा देखो यहाँ पर है मेरे भाई, ऑफिशियल फॉर्म। ऑफिशियल फॉर्म को फिलअप करोगे तभी जाकर एडमिट कार्ड आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने ऑफिशियल फॉर्म डाल रखा है, यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है। 20 रुपीज़ लगेंगे डाउनलोड करने के लिए। डायरेक्ट डाउनलोड करने का लिंक आप लोग को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, या सीधा आप लोग आना और सर्च करना गूगल पे आके sgstudy.in और आके हमारे वेबसाइट पे ऑफलाइन फॉर्म वाले सेक्शन पे को खोलिएगा, तो वैसे ही आप लोग को दिखेगा आर्मी डीजी ईएमई कैंट। और या इसको खोल के और अब जैसे ही नीचे आओगे तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो मेरे भाई, फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अभी चलिए हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाते हैं कैसा है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो यहाँ से मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन कर लिया है। एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन होने देते हैं। तो मेरे भाई ये आप लोग देख सकते हो, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेरे भाई सारा चीज़ डिटेल में, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो दिल्ली कैंट में मल्टी स्टाफ का यहाँ पर 4 पद है, ये आप लोग देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको सब कुछ दिख रहा होगा, ठीक है। जबलपुर में ये 2 है, यहाँ पर 1 है आर्मानेंट का, ये सब कुछ आप लोग देख सकते हो। ये ऑफिशियली है मेरे भाई, कोई बंदे को लग रहा होगा कि नहीं ऑफिशियली नहीं है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे भाई। आप लोग ज़रूर मल्टी स्टाफ के लिए मेरे भाई ज़रूर फिलअप करना, 10वीं पास ओनली है मेरे भाई, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। और ये चीज़ आप लोग
ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख सकते हो। ये ही मेरे भाई ऑफिशियल फॉर्म है जो कि मैंने खुद से टाइप करके पूरे अच्छे तरीक़ा से मैंने डाल दिया है, तो आप लोग फॉर्म को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बताते हैं कि फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। कुछ भी नहीं है मेरे भाई, डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हो। ऐसे वाले में मत डालना, ये पीछे है लिखा हुआ ये रहेगा तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा। नॉर्मली एकदम अच्छे से सादा पेज पे मैंने एकदम ऑफिशियली जो है वहाँ से डाउनलोड करके वहाँ पे डाला है, तो डाउनलोड कर लेना। और वहाँ पे डाउनलोड करने के बाद सिंपली यहाँ पर फॉर्म को फिलअप करना है। तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर डालना है जो कि ऑलरेडी मैं डाल रखा हूँ उसी फॉर्म में, ठीक है। तो वहाँ पे आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर फोटो, इसके बाद जिस पोस्ट के लिए एमटीएस के लिए तो एमटीएस यहाँ पर फिलअप कीजिएगा। उसका नेम ऑफ कैंडिडेट जो भी आपका नाम है वो डाल दीजिएगा, ठीक है। वो सारा का सारा फॉर्म कैपिटल लेटर में फिलअप कीजिएगा, ये नहीं कि छोटे अक्षर में करोगे तो रिजेक्ट हो जाएगा, इस बात का याद रखिएगा। यहाँ पर अपने फादर्स नेम कैपिटल लेटर में, मदर्स नेम, उसका डेट ऑफ बर्थ जो भी आप डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा मेरा भाई एज ऑन डेट ऑफ रिसिप्ट, ठीक है। यानी कि कितने साल, कितने मंथ और कितने दिन के हो गए हो, उसको एज कैलकुलेटर में जाकर कैलकुलेट करके और यहाँ पर अपना जो है जितना साल पूरा होगा वो यहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा। जेंडर में मेल फिलअप करना है, ठीक है। नेशनलिटी इंडियन, रिलीजन में हिंदू मुस्लिम जो भी हो वो आप लोग डाल देना। यहाँ पर अपना जो भी एड्रेस है कोरस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि आप अभी जहाँ रह रहे हो वही एड्रेस डालिएगा, और परमानेंट एड्रेस में जहाँ अभी आप रह रहे हो वही डालिएगा। बहुत ऐसे बंदे होंगे जिनका परमानेंट एड्रेस कुछ और होगा और वर्तमान में कहीं और शिफ्ट हो गए होंगे, तो वो यहाँ पर दूसरा एड्रेस डालना, परमानेंट एड्रेस यहाँ पर डालना, ठीक है। लेकिन अगर दोनों सेम है तो दोनों एड्रेस सेम यहाँ पर डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है मेरा भाई। यहाँ पर कैटेगरी चूज कर लीजिएगा जिस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो। यूआर तो कैटेगरी यहाँ पर यूआर दिख रहा है, ठीक है, अनरिजर्व, ठीक है। तो यहाँ पर कैटेगरी जिस भी कैटेगरी से होंगे वो फिलअप आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर वैकेंसी जो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर देखिए सिर्फ और सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी का है, इसलिए यहाँ पर एससी एसटी ओबीसी ये सब के सब कैंडिडेट फिलअप कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि नहीं फिलअप कर पाएंगे, बस आपका कट ऑफ जो है यूआर से लगेगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आप लोग को कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पर यूआर के यूआर ही छोड़ देना है। आप लोग एससी हो, ओबीसी हो, एसटी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, सिंपली कैटेगरी यूआर कर दीजिएगा। आप यूआर से फॉर्म फिलअप करके फाइट करेंगे, ठीक है। और कास्ट सर्टिफिकेट लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा फॉर्म फिलअप करने समय, ठीक, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पर अगर आप मतलब कि कोई सर्विस में है तो यहाँ पर रहने लिख दीजिएगा, नहीं तो सिंपली इसको छोड़ देना, इस पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है मेरा भाई। यहाँ पर आप लोग आइएगा और यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं पर है मेरा भाई एमटीएस, तो 10वीं का यहाँ पर आप लोग डिटेल दे देना है और डिटेल देकर आप लोग को छोड़ देना है, ठीक है। कोई भी एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर एक्सपीरियंस किस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया उसका एक्सपीरियंस दे सकते हो, नहीं तो सिंपली इसको भी आप लोग छोड़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद लिस्ट ऑफ इनक्लोज, यहाँ पर आपने क्या क्या सर्टिफिकेट लगाए हो, जैसे कि एक में आप लोग भर देना मेरा भाई आधार कार्ड जो भी है, ये वो चीज़ आप क्या क्या लगाए हो सीरियल 1 में सीरियल 2 में, वो चीज़ आप लोग को यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो डिटेल ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ, यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा, तो ये सब चीज़ यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। सिंपली है, कुछ नहीं है मेरा भाई, बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियो बनेंगे, वहाँ से भी देख सकते हो कहाँ से फॉर्म फिलअप करें, वो डेट सिग्नेचर अपना कर देना और कुछ नहीं करना है मेरा भाई, सिंपल है। यहाँ पर एडमिट कार्ड है, इसको अच्छे से ध्यान से भरना, फिर से किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, किस यूनिट में अप्लाई कर रहे हो उसका मतलब कि नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद नेम ऑफ कैंडिडेट ब्लॉक लेटर में, सब कुछ सिंपल है मेरे भाई। और फिलअप करके जो भी डॉक्यूमेंट मैंने बताया है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार डॉक्यूमेंट दिखा दे रहा हूँ। ये जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर मैंने लिखा है ये सारे डॉक्यूमेंट आप लोग लगा दीजिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा आप लोग का, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ यूआर कैटेगरी के लिए, तो सारे के सारे फॉर्म फिलअप करेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत नहीं है। बाकी जितना डॉक्यूमेंट इसमें दिख रहा है सारे डॉक्यूमेंट को लगा के और इस पते पर आप क्या कर देना, फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। एक छोटा वाला लिफाफा अंदर डालिएगा जिसपे पोस्टल स्टाम्प लगाना है, और एक बड़े वाले लिफाफे आप लोग को रखना पड़ेगा, दोनों चीज़ रखकर और फॉर्म को फटाफट से क्या कीजिए भेज दीजिए मेरा भाई, और आपका जो है एडमिट कार्ड 100% आएगा। बस ये ऑफिशियल फॉर्म में ही फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या सर्च कीजिएगा, हमारे वेबसाइट पे आकर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं दोस्तों एक और न्यू वीडियो में। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। बाकी इस वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।